हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। छलावे का तांगा, रहस्यमयी वो रात। एक रात रवि शहर से अपने गांव लौट रहा था। बस उसे आधे रास्ते में छोड़ गई। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक सिर्फ खेत और ठंडी हवा में झूमती फसलें। तभी पीछे से घोड़े की टाप सुनाई दी। रवि ने मुड़कर देखा। एक पुराना तांगा और उस पर बैठा बैठ जाओ, एक बूढ़ा गांव तांगे तक छोड़ वाला। दूंगा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ, गांव तक छोड़ दूंगा। रवि बिना सोचे तांगे पर बैठ गया। तांगा खेतों के बीच से गुजरता लगा। अंदर पीली लालटेन जल रही थी। कुछ देर बाद रवि को महसूस हुआ कि रास्ता बहुत लंबा हो गया है। बाबा, उसने अभी कितना दूर है? पूछा, बस थोड़ी ही दूर बाबा बेटा। अभी कितना दूर है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पूछा और कहा, बाबा सुन रहे हो? फिर भी सन्नाटा। अब रवि के दिल में अजीब डर पैदा हुआ। उसने लगा ठीक नहीं है। अचानक उसने फैसला किया और चलते तांगे से कूदकर नीचे उतर गया। तांगा बिना रुके आगे बढ़ रहा, जैसे उसे पता ही न चला कि कोई उतर गया है। रवि घबराया हुआ तेज तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगा। कुछ दूर उसे मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। रवि उसी दिशा में बढ़ने लगा। तभी पीछे से घोड़े की आवाज बंद हो गई। रवि ने मुड़कर देखा। वही तांगा बिल्कुल शांत खड़ा था और तांगे से कोई उतर रहा था। एक लड़की, बहुत सुंदर, लंबी काली चोटी, सफेद कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति। वह धीरे धीरे रवि की तरफ चलने लगी। रवि डर गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। डरो मत, तुम सही समय पर उतर गई। रवि हैरान, क्या मतलब? लड़की ने मंदिर की तरफ इशारा किया। अगर तुम तांगे में बैठे रहते तो आज तुम जिंदा नहीं होते। रवि के शरीर में सिरहन दौड़ गई। क्यों? वो कौन था? लड़की की आंखें अचानक गहरी हो गईं। वो इंसान नहीं था। वो हर उस आदमी को ले जाता है जो डर कर बैठ रहा है। बैठ रहा है? किसमें? लड़की ने पूछा। उसने कहा, उसके तांगे में। रवि ने फिर घबराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर लड़की बोली, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी कभी उस तांगे में बैठी थी। मुझे पता था तुम वही हो। ये रात सच बता देगी। फिर तुम बच कैसे गई? लड़की हल्के से मुस्कुराई। मैं नहीं बची। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ाए। रवि की आंखें फैल गईं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में खड़ी थी। रवि पीछे हट गया। लड़की की आवाज़ बदल गई। मैं मंदिर तक नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए अब जो पहुंच सकता है उसे रास्ता दिखाती हूँ। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजी। रवि ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने फिर देखा, लड़की गायब थी और दूर तांगा भी धुंध में चल रहा था, पर उस पर कोई नहीं था। रवि कांपते हुए मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और कहा, तुम बच गए बेटा। रवि हाँफते हुए बोला, आपको कैसे पता? पुजारी ने गहरी सांस ली, क्योंकि आज फिर वही तांगा निकला था। मंदिर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। रवि की नज़र उस पर पड़ी। वह वही लड़की थी। नीचे लिखा था, सीमा, मृत 15 साल पहले, तांगा दुर्घटना। रवि के हाथ कांपने लगे। उससे अचानक महसूस हुआ उसके कंधे पर किसी का हाथ है। धीरे धीरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, मंदिर पहुंच गए, अब सुरक्षित हो। रवि ने पीछे देखा, कोई नहीं था। मंदिर के अंदर बैठा रवि अभी भी कांप रहा था। पुजारी ने उसे पानी दिया और शांत होने को कहा। कुछ देर बाद रवि बोला, बाबा, वो तांगे वाला कौन था? वो इंसान नहीं था, उसकी गर्दन। पुजारी का चेहरा
अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो रामदास था। कौन रामदास? इस गांव का तांगे वाला। बहुत साल पहले। रवि ध्यान से सुनने लगा। पुजारी ने बताया, करीबन 20 साल पहले रामदास गांव का इकलौता तांगे वाला था। रात में भी लोगों को छोड़ने जाता, लेकिन वह बहुत लालची था। एक रात उसे शहर से लौटते समय कुछ मजदूर मिले। उन्होंने कहा, भैया हमें गांव तक छोड़ दो, पैसे सुबह दे देंगे। लेकिन रामदास पैसे पहले चाहता था। मजदूरों के पास पैसे नहीं थे। बहस शुरू हो गई। गुस्से में रामदास ने उन्हें तांगे से उतार दिया। सुनसान खेतों के बीच उस रात बहुत तेज तूफान आया। अगले दिन खबर मिली, वह मजदूर रास्ता भटक गए और ठंड में मारे गए। गांव वालों ने रामदास को दोषी ठहराया, लेकिन असली सजा उसे कुछ महीने बाद मिली। एक रात वही रास्ता, वही खेत, रामदास तांगा लेकर लौट रहा था। तभी अचानक घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। तांगा पलट गया। रामदास की गर्दन बुरी तरह मुड़ गई और वहीं उसकी मौत हो गई। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, जिस जगह उसने लोगों को मरने के लिए छोड़ा था, उसी जगह उसकी मौत हुई। रवि के शरीर में सिरहन दौड़ गई। लेकिन वह लोगों को ले क्यों जाता है? पुजारी बोले, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अब भी सवारियां ढूंढता है। जो डर के उसके तांगे में बैठ जाते हैं, उन्हें वह उसी मौत की तरफ ले जाता है। रवि ने डरते हुए पूछा, और वह लड़की? पुजारी ने आंखें बंद कर लीं। वो आखिरी सवारी थी, जिसे वह मंदिर पहुंचाने से पहले ही मार देता। लेकिन शायद भगवान ने उसे बचाने के लिए भटकती आत्मा बना दिया। पुजारी ने आखिरी में कहा, याद रखना बेटा, अगर कभी रात में कोई तांगे वाला बिना आवाज के तुम्हें बुलाए तो कभी मत बैठना, क्योंकि वह इंसान नहीं है, वह एक छलावा है।